6 महीने हो गए ये डील अभी तक अटकी हुई है। भारत और रूस की फ्रेंडशिप से काफी नाराज हैं। कभी भी अमेरिका को इस लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। भारत का रूस जैसा दोस्त दुनिया में कोई देश नहीं है। हेलो दोस्तों, 13 फरवरी 2025 इस दिन से भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने हो गए ये डील अभी तक अटकी हुई है। आज हम बात करेंगे इस डील के 3 सबसे बड़े कारणों के बारे में। पहली वजह है, ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स बिके, लेकिन शायद मोदी सरकार ऐसा नहीं चाहती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जिसने 2023-24 में 230 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया था। वहीं भारत का डेयरी सेक्टर करीब 8 करोड़ किसानों को रोजगार देता है। दरअसल अमेरिका में गाय को ब्लेड मील और चर्बी खिलाई जाती है ताकि वो ज्यादा दूध दे सके, जबकि भारत में ज्यादातर आबादी हिंदू है। वो अलग बात है कि बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में है। बात तो सही है। तो धार्मिक रूप से अमेरिकी दूध सही नहीं है। अगर गाय मांस खाएगी तो उस गाय का दूध भी नॉन वेज हो जाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शर्त है कि भारत में पूरी तरह शाकाहारी डेयरी प्रोडक्ट्स ही बिक सकते हैं, जबकि अमेरिका ने भारत की शर्त के अनुसार डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने की बात नहीं कही। ट्रम्प अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखता है कि मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ व्यापार कम करे और उससे तेल खरीदना बंद कर दे। यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प भारत और रूस की फ्रेंडशिप से काफी नाराज हैं। जानते हैं आखिर अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ व्यापार कम क्यों नहीं करता। जेएनयू के प्रोफेसर और विदेशी मामलों के जानकार राजन कुमार कहते हैं, भारत रूस से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है, लेकिन ट्रम्प भाई साहब चाहते हैं कि भारत रूस से हथियार नहीं खरीदे बल्कि वो अमेरिका से हथियार खरीदे। लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि रूस हथियार के साथ साथ उस हथियार की टेक्नोलॉजी भी भारत को देता है। रूस दशकों से भारत का रक्षा साझेदार रहा है। भारत के हथियारों का 60 से 70% हिस्सा रूस से आता है, चाहे अब सुखोई 30 हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, मिग-29 हो, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो, ये सारे आधुनिक हथियार रूस से हमें मिले हैं। सच्चाई ये है कि अमेरिका हमारे लिए रूस कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अमेरिका अपने आर्थिक हितों से कभी भी समझौता नहीं करता है। बात करें परमाणु परीक्षण की, तो जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, चाहे भारत की लोन और क्रेडिट गारंटी समाप्त करना और अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत को लोन देने का विरोध करना, जबकि रूस ने ऐसा कुछ नहीं किया। रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। 1971 की वॉर में रूस ने भारत का खुला समर्थन किया था, जबकि अमेरिका और चाइना पाकिस्तान के पक्ष में थे। अमेरिका ने 1971 की वॉर में यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेजा था ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। इसके अगेंस्ट रूस ने भी अपनी नौसेना बेड़ा भेजा था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, ताकि इस लड़ाई में संतुलन बने। यहां तक रूस ने अपनी सैटेलाइट से अमेरिकी नौसेना बेड़ा की हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे थे और इसकी पूरी जानकारी भारत को दे रहे थे। रूस के राजदूत ने आश्वासन दिया था कि वो कभी भी अमेरिका को इस लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। अगर भारत रूस से भी रिश्ता तोड़ देता है तो भारत अकेला पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चीन से ऑलरेडी हमारे रिश्ते खराब हैं। बांग्लादेश नेपाल से भी ठीक नहीं है। रूस से अगर हमारे रिश्ते बिगड़े तो ईरान से भी नजदीकी कम हो सकती है, क्योंकि भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। ये प्रोजेक्ट अधूरा पड़ने का भी खतरा है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, भारत का ब्रिक्स में शामिल होना। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया था तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा था, हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं, इसकी वजह व्यापार भी है और ब्रिक्स भी है। दरअसल ब्रिक्स एक ऐसे देशों का ग्रुप है जो डॉलर के खिलाफ है। भारत भी इसका हिस्सा है। अभी दुनिया का 60% ट्रेड डॉलर में होता है, लेकिन ये देश डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते, ताकि वॉर जैसी स्थिति में इनका पैसा फॉरेन बैंकों में फंसा ना रहे। रूस और चाइना का 95% ट्रेड रूसी करेंसी रूबल में होता है, जबकि भारत और रूस अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं।
एक्सपर्टों के मुताबिक ट्रंप इस डी डॉलराइजेशन के खिलाफ हैं। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि भारत को ब्रिक्स से अलग किया जाए, लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करेगा। लास्ट में कहना चाहूंगा, भारत का रूस जैसा दोस्त दुनिया में कोई देश नहीं है। सल्यूट है।